श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मनोस्तु सतरूपायाम त्रिष्ट कन्यास जज्जरे आकुति देहुतिश्च प्रसूति रीति श्रुता। आकुति का विवाह रुचिर प्रजापति को, देहूति का विवाह करदम से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। ये तीन कन्याओं का तीन लोगों से विवाह हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इसकी सबसे छोटी कन्या, 16 कन्याओं में सबसे छोटी सती, सती का विवाह भोलेनाथ से हुआ। यहां से सती प्रसंग प्रारंभ होता है चतुर्थ स्कंद में। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार भोलेनाथ और दक्ष प्रजापति के बीच में बड़ी बहस हुई। दक्ष प्रजापति किसी सभा में आने वाले थे। भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु तीनों बैठे हुए थे। शंकर जी ने देखा कि लेट हो गया है दक्ष प्रजापति, तो भजन करने में लीन हो गए। भगवान शंकर को जो भी समय मिलता है वो तुरंत भजन में लग जाते हैं। दक्ष प्रजापति आया, ब्रह्मा विष्णु ने प्रणाम किया, परंतु जब भोलेनाथ ने प्रणाम नहीं किया तो इसने क्रोध में आकर के अनेक अनेक बातें कहीं। शंकर जी की निद्रा टूटी, भजन से नेत्र खोले। दक्ष प्रजापति अनेक अनेक बातें कहने में लगा। अरे ये तो पापी है, ये तो ढोंगी है, ये तो भस्म रमाने वाला है, भूत प्रेतों की संगति करने वाला, ये किसका सम्मान करेगा। ऐसी अनेक अनेक बातें भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति ने कही। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, परंतु नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने श्राप दे दिया कि तू बहुत ज्यादा मैं करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा सर बकरे का लग जाए। बकरा क्या कहता है? मैं करता है। तो दक्ष प्रजापति के जो गण थे उन्होंने भी श्राप दे दिया। बोले जाओ तुम सभी ऋषि लोग पाखंडी हो जाओ, तुम धर्म ग्रंथों को भूल जाओ। अब आपस में बात विवाद बहुत हुआ। भोले शंकर अपने घर पर आ गए। भोलेनाथ अपने घर पर आ गए। अनंत काल का समय बीत गया। एक दिन दक्ष प्रजापति ने द्वेषवश भोलेनाथ का अपमान करने के लिए हरिद्वार के कंखल में प्रजापति सब नाम का यज्ञ रचाया। जब हमें किसी का अपमान करना होता है तो हम क्या करते हैं? कोई पार्टी करते हैं और उस व्यक्ति को नहीं बुलाते हैं जिसका हमें अपमान करना है। दक्ष प्रजापति ने यही किया। हरिद्वार के कंखल में यज्ञ रचाया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया और सभी देवी देवताओं को बुलाया। सभी देवी देवता लोग कैलाश के ऊपर से जाने लगे तो माता पार्वती ने देखा। कई सहेलियां आई, अरे देवी तुम नहीं गई? बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है, हम सभी को बुलाया है। तो माता सती भोलेनाथ के पास जाकर बोली, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपाए तन सागर देखन सोई। मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, मैं जाना चाहती हूं। भोलेनाथ बोले, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुमऊ बिसराई। देवी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरे बैर के कारण तुम्हारे पिता ने तुम्हें भी बिसरा दिया, भुला दिया। जो बिन बोले जाऊ भवानी रही नसील सने ऊना कानी। बिन बुलाए यदि जाओगी देवी तो कोई अपमान भी करेगा, ध्यान रखना। क्योंकि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने हो, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। सती मैया इतना समझाने के बाद भी जब नहीं मानी तो भोलेनाथ ने नंदी और भृंगी को साथ में बेच करके बताया कि तुम इनको लेकर के जाओ। और जाते ही जाते भगवान शिव जी ने क्या कहा, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। बोले अब जो राम जी चाहेंगे वही होगा। बस देवी इतना याद रखना, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ये पाप गौघात समाना। जो हरि और हर भक्त और भगवान की निंदा को सुनता है उसको गौ हत्या का पाप लगता है। वहां पर वो मेरा अपमान करेगा, देवी आपको बर्दाश्त नहीं होगा। माता सती भोलेनाथ के इतना समझाने पर भी ना मानी और चली गई।
जब वहां पर गई तो कोई भी प्रेम से नहीं मिला। शादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली सभी मुस्काता। सब बहनें कहने लगी देखो देखो देखो, इसको बुलाया तक नहीं गया, ये बिन बुलाई आई है। अरे इसके घर में खाना नहीं बचा होगा, वो कैलाश पे रहती है ना, वो भोलेनाथ के पास है ही क्या। अरे किसी ने कहा अरे देखो देखो ये तो इसलिए चली आई, क्या पता इसको कोई बुलाता नहीं है इसलिए बिन बुलाई ही आ गई। अनेक अनेक बहनों ने ताने दिए और माँ जब माँ मिली तो माँ बड़े गले लगा करके बोली बेटी तू चिंता मत कर, ये बहनें हंस रही हैं। अरे बहनों का काम ही होता है मजाक करना, तो थोड़ी सी मजाक कर ली, तू चिंता मत कर। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सती मैया सबसे बात करके पिता की तरफ देखा, पिता दक्ष प्रजापति ने मुंह टेढ़ा कर लिया। सती मैया को बड़ा बुरा लगा तो यज्ञ मंडप की तरफ गई। यज्ञ मंडप की तरफ जब गई तो सभी देवताओं का स्थान देखा, शिव जी का ना देखा। भृगु ऋषि मुस्कुराने लगे, देखो देखो इसके पति को यहाँ स्थान भी नहीं मिला, स्वयं आ गई। भृगु ऋषि से कहती है हे ब्राह्मणों तुमने शिव का अनादर किया है, वो जो शिव का अनादर करता है यदि शिव से मात्रा हट जाती है वो सब बन जाता है। तुम सभी तैयार हो जाओ, अब तुमने शिव का अनादर किया है, अब तुम्हें इस अनादर का पाप भोगना ही होगा। तुम जानते हो शिव कौन है? ये कालों के काल महाकाल हैं, पर तुमको बड़ा अभिमान है। बड़े बड़े ऋषि लोग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, अरे ये इसको बुलाया ही नहीं फिर भी आ गई। माता सती ने जब यज्ञ मंडप में भोलेनाथ का अपमान सुना, सती मैया ने कहा कि भृगु तुम्हें दाढ़ी हिला हिला करके तुम हंस रहे हो, यदि तुम्हारी दाढ़ी ही रह जाए तो तुम कहना। मेरे स्वामी बड़े दयालु भी हैं, पर जब क्रोध में तीसरा नेत्र खोल देंगे सारा संसार जलकर भस्म हो जाएगा। सती मैया का बहुत अपमान किया और सती मैया अपने वो सतीत्व को याद करती हैं, भोलेनाथ का स्मरण करती हैं। और सती मैया यज्ञ कुंड के पास गईं और यज्ञ कुंड के पास जाकर के भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, भोलेनाथ यदि मैंने एक चित्त होकर के तुम्हारी सेवा की हो तो मेरे पैर के अंगूठे से मुझे अग्नि प्राप्त हो जाए। और सती मैया अस कहियो अगन तनु जारा, भाई सकल मखिया कारा। अस कहियो अगनु तनु जारा, अस कहियो अगन तनु जारा। अस कहियो अगनु तनु जारा, अस कहियो अगन तनु जारा, अगनु तनु जारा। अस कहियो अगन तनु जारा, अस कहियो अगन तनु जारा। अस कहियो अगन तनु जारा, भाई सकल मखिया कारा। अस कहियो अगन तनु जारा, भाई सकल मखिया कारा। और सती मैया के अंगुष्ठ से वो अग्नि प्रकट हुई और सती मैया ने अग्नि को प्रकट करते अपने शरीर को जला करके ओम नमः शिवाय स्वाहा। अब जितने ऋषि लोग देख रहे थे वो सब इधर से उधर भागने लगे, बोले भैया अब यदि शिव को पता चलेगा तो क्या होगा। इस प्रकार अनेक अनेक ऋषि भागने लगे। इधर नारद ने शिव जी को बताया आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। शंकर जी ने चट्टानों को उखाड़ करके चट्टान पर दे मारा, एक वीरभद्र प्रकट हो गया और कहा जाओ उस यज्ञ विध्वंस कर दो और जाकर के उसके सिर को काट करके बकरे का सिर लगा दो। और वीरभद्र चला कैलाश पर्वत से केदारनाथ बद्रीनाथ से उतर करके हरिद्वार के कंखल में आया। दक्ष प्रजापति का जो गेट बना था यज्ञ का उसको तोड़ डाला, अंदर घुस गया भूत प्रेत पिशाचों के साथ में। चारों तरफ हाहाकार कोलाहल मच गया, भूत प्रेत चिक्कारने लगे, दहाड़ने लगे, चिल्लाने लगे।
वीरभद्र के सामने से दक्ष प्रजापति भागा और आगे जाकर के जब दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने पकड़ लिया, भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली, किसी का कान तोड़ डाला, किसी का नाक नोच ली, किसी की आंखें निकाल ली। सभी लोग चारों तरफ हाहाकार करके भागने लगे और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सर काट करके धड़ यज्ञ मंडप में फेंक दिया और सर को पकड़ करके ओम नमः शिवाय स्वाहा। अब जितने लोग थे वो सब एकदम साइलेंट हो गए। यज्ञ में बड़ा विध्वंस हो गया, चारों तरफ यज्ञ विध्वंस, सारे ऋषियों की अस्त व्यस्त हालत, किसी की नाक काट ली, किसी की आंखें नोच ली, किसी का कान फाड़ डाला, किसी का हाथ तोड़ डाला। सभी देवताओं ने कहा कि भैया अब तो बड़ा प्रलय आने वाला है, भोलेनाथ को मनाने के लिए चलना चाहिए। सभी ऋषियों ने मिलकर के, सभी संतों ने मिलकर के अस्त व्यस्त हालत में ही भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए चले।